दोस्तों जरा सोचो, अगर आपके फोन पर एक कॉल आए अभी और सामने वाला बोले, सर मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, अभी ओटीपी बताइए। और आप डर में आके ओटीपी बता देते हो, तो सिर्फ 10 सेकंड में आपकी पूरी जिंदगी की कमाई साफ हो सकती है अकाउंट से। ना बैंक जिम्मेदारी लेगा, ना पुलिस तुरंत पैसा वापस दिलाएगी, और ना ही कोई रिश्तेदार उस वक्त हेल्प कर पाएगा आपकी। दोस्तों 2026 में भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो है बैंकिंग फ्रॉड। और अब मामला इतना बड़ा हो चुका है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी आरबीआई ने खुद सख्त नियम जारी करने पड़े हैं। 15 जून 2026 से कई नए बैंकिंग नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके बाद बैंक कॉल और मैसेज को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब बैंक कभी भी आपसे फोन पर ओटीपी, पिन, सीवीवी, यूपीआई पिन या लिंक करने के लिए नहीं कहेगा। और अगर कोई कहता है तो समझ जाइए वो 100% फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आजकल फ्रॉड करने वालों के पास आपका नाम है, आपके पिता का नाम है, आपका बैंक डिटेल है, आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ तक कि आपके एटीएम कार्ड की जानकारी तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि लाखों लोग आज रोज ठगे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आरबीआई का नया नियम क्या है, बैंक अकाउंट होल्ड करने का असली कानून क्या है, कितने दिन तक बैंक आपका अकाउंट फ्रीज रख सकता है, अगर बैंक गलत तरीके से अकाउंट ब्लॉक कर दे तो क्या करे, अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो कितने घंटे के अंदर शिकायत करनी चाहिए, और सबसे जरूरी कैसे बचना है इन नए ऑनलाइन फ्रॉड से। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है अगला निशाना आपका अकाउंट हो। आज की ये वीडियो हर बैंक ग्राहक के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आपका अकाउंट सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो। अगर आपका खाता एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक या किसी भी सरकारी बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या किसी भी प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट हो, दुनिया के किसी भी बैंक में आपका खाता हो भारत में, ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आज के समय में लोग बैंक से नहीं बल्कि मोबाइल से ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा लिंक, एक छोटा सा ओटीपी और एक छोटी सी गलती पूरे खाते को खाली कर देती है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब गरीब आदमी ठग का शिकार होता है तो कोई इसकी आवाज नहीं सुनता। गांव का सीधा साधा आदमी, कम पढ़ा लिखा इंसान, बुजुर्ग लोग, महिलाएं सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग अब बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं। वे सीधे कॉल नहीं करते कि हम फ्रॉड है, वो पहले आपको भरोसा जीतते हैं। वो बोलेंगे सर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आपके खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको सरकारी योजना का पैसा नहीं मिलेगा, और फिर धीरे धीरे आपसे सारी जानकारी निकाल लेते हैं। दोस्तों समझो कि आरबीआई क्या नया नियम ला रहा है। आरबीआई ने साफ कहा है कि कोई भी बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगेगा, कोई बैंक लिंक क्लिक करने को नहीं बोलेगा, कोई भी बैंक व्हाट्सएप पर एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करवाएगा, कोई भी बैंक स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल नहीं करवाएगा। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो वो बैंक कर्मचारी नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड होगा। अगर बैंक कॉल नहीं करेगा तो फिर असली बैंक कैसे संपर्क करेगा? देखिए दोस्तों, बैंक सामान्य जानकारी के लिए कॉल कर सकता है, जैसे लोन ऑफर के लिए, क्रेडिट कार्ड ऑफर के लिए या केवाईसी अपडेट की सूचना के लिए। लेकिन कोई भी बैंक कर्मचारी आपसे ये जानकारी नहीं मांगेगा, जैसे ओटीपी, एटीएम पिन, सीसीवी नंबर, यूपीआई पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड, स्क्रीन शेयर फोन कंट्रोल या कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेगा। अगर कोई मांगता है तो तुरंत फोन काट देना है आपको। दोस्तों आजकल एक नया फ्रॉड बहुत तेजी से चल रहा है। पहले बैंक की तरफ से एक असली मैसेज आता है, उसके आधे घंटे बाद फिर फ्रॉड कॉल आता है। अब ग्राहक को लगता है कि शायद बैंक से ही कॉल आया होगा, और यही जगह है कि जहां लोग फंस जाते हैं। फ्रॉड करने वाला आपका नाम बताएगा, आपके पिता का नाम बताएगा, आपका बैंक भी बताएगा, कभी कभी आपके अकाउंट के आखिरी 4 अंक भी बता देगा। इतनी जानकारी होती है उनसे। आपको लगेगा कि यार इसे इतनी जानकारी है कैसे, तो ये बैंक से ही होगा। बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों याद रखो, डेटा लीक आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कई बार छोटे दुकानदार, फर्जी ऐप, लोन ऐप या नकली वेबसाइट से आपका डेटा चोरी हो जाता है, और वही जानकारी फिर बाद में फ्रॉड करने वालों तक पहुंच जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आई है, एसबीआई बैंक से भी आई है, और कुछ प्राइवेट बैंक से भी शिकायतें सामने आई है
कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। दोस्तों मैंने एक अकाउंट फ्रीज पर एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए। उसमें लोगों ने पूछा सर खाते में पैसा पड़ा है लेकिन निकाल नहीं पा रहे हम, यूपीआई बंद हो गया, एटीएम काम नहीं कर रहा, पूरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर कानून क्या कहता है। मान लीजिए आपके खाते में 20,000 रुपए पड़े हैं और किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन में सिर्फ 500 रुपए का मामला है, तो नियम के हिसाब से केवल संदिग्ध राशि पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अकाउंट पूरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, कई मामलों में बैंक पूरे खाते को फ्रीज कर रहा है और यही बात आम लोगों को परेशान कर रही है। दोस्तों से आसान भाषा में समझो, मान लो आपके खाते में चोट लगी है और पूरे शरीर को प्लास्टर नहीं किया जा सकता, उसमें ही तो प्लास्टर होगा जिसमें चोट लगी होगी। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, 500 रुपए के चक्कर में पूरा अकाउंट ही बंद कर दे रहा है और ये दोस्तों गलत तरीका है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या बैंक हमेशा के लिए आपका अकाउंट होल्ड रख सकता है? देखो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल की तरफ से आधिकारिक जांच नहीं चल रही, तो बैंक लंबे टाइम तक बिना कारण के आपका अकाउंट फ्रीज नहीं रख सकता। ग्राहकों को कारण बताना जरूरी है। अगर जांच चल रही है तो बैंक लिखित सूचना दे सकता है, लेकिन बिना जानकारी दिए ही महीनों तक आपका अकाउंट बंद कर रखा है, ग्राहकों को परेशान करना है, तो ये गलत माना जाता है। दोस्तों कई लोग बैंक जाकर पूछते हैं सर मेरा अकाउंट बंद क्यों है, तो जवाब मिलता है कि साइबर केस है, ऊपर से आदेश है, थाने जाओ या फिर कोर्ट जाओ तब आपका अकाउंट चालू होगा। लेकिन ग्राहकों को पूरी जानकारी ही नहीं दी जाती और यही सबसे बड़ी समस्या है। देखो अब यहाँ पर समझो कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है। देखो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, फ्रॉड होने के बाद डर जाते हैं, शर्माते हैं और 2-3 दिन तक किसी को नहीं बताते, यही गलती हो जाती है। अगर आपके खाते से गलत ट्रांजैक्शन हो जाए तो तुरंत ये काम कर लो। सबसे पहले तो बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करो, फिर अपने बैंक ब्रांच में चले जाओ, वहां पर लिखित शिकायत दो, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करो और साइबर पोर्टल पर भी रिपोर्ट दर्ज करो। दोस्तों जितनी जल्दी शिकायत करोगे पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं एक नए फ्रॉड की जो व्हाट्सएप से चल रहा है। आजकल नकली बैंक अधिकारी व्हाट्सएप डीपी में बैंक का लोगो लगा देंगे, फिर मैसेज करेंगे आपको डियर कस्टमर योर केवाईसी एक्सपायर क्लिक हेयर, और जैसे ही आप क्लिक करोगे मोबाइल हैक हो जाएगा आपका। दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पर साफ कहा है कि बैंक कभी भी व्हाट्सएप लिंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाता। केवाईसी हमेशा ब्रांच में जाकर या आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से हो जाती है। अब बात करते हैं ओटीपी की। दोस्तों ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड असल में आपके बैंक खाते की चाबी है। जिसने ओटीपी दे दिया मतलब आपने खुद तिजोरी की चाबी दूसरे के हाथ में थमा दी, फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाद में फिर बैंक यही बोलेगा कि ओटीपी तो आपने खुद शेयर किया और यही कारण है कि ज्यादातर मामलों में पैसा वापस नहीं मिलता। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखो, जो आपको फ्रॉड करना चाहेगा आपके साथ वो बोलेगा आपको कि अभी अकाउंट बंद हो जाएगा, अभी आधार लिंक नहीं हुआ है, अभी पैन अपडेट करो, और लोग तुरंत डरकर जानकारी दे देते हैं। दोस्तों याद रखिए कोई भी बैंक आपका अकाउंट 5 मिनट में बंद नहीं कर सकता। केवाईसी का भी टाइम होता है, नोटिस आता है, ब्रांच विजिट का मौका मिलता है, इसलिए कभी घबराइए मत। अगर कोई बोले कि अभी करो वरना अकाउंट बंद हो जाएगा तो समझ जाइए वो फ्रॉड है। दोस्तों आजकल जो फ्रॉड है वो यूपीआई से भी हो रहे हैं। आजकल लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम का सब इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, रिसीव करने की बजाय पे कर देते हैं। फ्रॉड वाला बोलता है कि मैं पैसे भेज रहा हूं और सामने से रिक्वेस्ट भेज देता है और आपसे कहेगा कि अपना पिन डाल देना, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। पैसा आता नहीं है, पैसा उल्टा कट जाता है। दोस्तों याद रखिए पैसा लेने के लिए कभी पिन नहीं डालना पड़ता, इस चीज का ध्यान रखना। पिन हमेशा पैसे भेजने में ही लगता है, ये लाइन जिंदगी भर याद रखो। एक और यहाँ पर जरूरी बात है, अगर आपके खाते में किसी अनजान व्यक्ति का पैसा आ जाए तो उसे तुरंत खर्च मत करो। कई बार साइबर फ्रॉड का पैसा घूमते घूमते आपके खाते में आ जाता है, फिर जांच में आपका अकाउंट होल्ड भी हो सकता है। इसलिए अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक को सूचना दो। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं जिससे आपका बैंक अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। देखो पहली चीज तो है कि ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो, यूपीआई पिन किसी को मत बताओ, अनजान जो लिंक होते हैं उन पर क्लिक मत करना, कोई ऐप डाउनलोड मत कीजिए, सिर्फ आधारित बैंक ऐप का इस्तेमाल करो। फोन में स्क्रीन लॉक जरूर रखो, एसएमएस अलर्ट अपने अकाउंट में चालू रखवाओ, पासबुक और स्टेटमेंट नियमित जांच करते रहो, अपडेट करवाते रहो, और फर्जी कॉल पर सिर्फ एक लाइन बोलिए, मैं ब्रांच आकर बात करूंगा, मैं कॉल पर बात नहीं करूंगा।
दोस्तों आजकल साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि आपके डर और लालच से फ्रॉड करते हैं आपके साथ। अगर आप शांत रहोगे, सोचोगे और नियम समझोगे तो कोई भी आपका पैसा नहीं चुरा सकता। और आखिर में दोस्तों एक जरूरी बात, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग लोग हैं, आपके माता-पिता है, गाँव में रिश्तेदार है, तो ये वीडियो उन्हें शेयर ज़रूर करिए क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लोग ठगे जा रहे हैं। कई लोग ज़िंदगी भर की बचत गँवा रहे हैं और बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। आरबीआई दोस्तों लगातार नए नियम ला रहा है, बैंक भी अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी समझदारी है। इसलिए जागरूक बनिए, सतर्क रहिए और किसी भी कॉल, लिंक, ओटीपी या लालच पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपके साथ भी कभी भी बैंक फ्रॉड हुआ है या अकाउंट होल्ड हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? और दोस्तों वीडियो को हर व्यक्ति को भेज देना क्योंकि वो भी इस जानकारी को समझ सके क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रही है। तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो और क्या आपके साथ पहले कहीं फ्रॉड हो चुका है या कोई चीज हो चुकी है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।